तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमिक्स का ख़जाना में। और हमने हमारे चैनल का नाम बदलकर कॉमिक्स का ख़जाना रखा है, दी कॉमिक बुक रीडर से बदलकर कॉमिक्स का ख़जाना। तो चलिए, आज के जो हम सभी पढ़ने जा रहे हैं अश्वमणि कॉमिक्स, अश्वराज की, जो इसका सेकंड पार्ट होगा। हमने जो है इसके फर्स्ट पार्ट में 15 पेज तक रीडिंग कर ली थी। तो चलिए आगे से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। खजाने के विशाल भंडार पर गिर पड़ी अश्वकीर्ति। अश्वराज, तुम बाजी हार चुके हो। अश्वराज बाजी पलटते देर नहीं लगाता है विश्वासघातनी। एक झटके से अश्वकीर्ति के केश मुट्ठी में दबोचकर खूनी भेड़िए की तरह गुर्रा पड़ा महाबली अश्वराज। तेरी पिताश्री और उनकी सेना की धज्जियां उड़ा देगा अश्वराज। हरी हीरे पन्ने से जड़ी सोने की म्यान से खींच ली उसने तलवार। मैं चाहूँ तो सोने की इस तलवार से काट कर तेरा सिर तोहफे में भेज दूंगा अश्वांतक को। लेकिन अभी वो पल नहीं आए हैं अश्वकीर्ति। मैंने एक प्रश्न का जवाब अधूरा रह जाएगा, जिसके बिना न मौत आ सकेगी मुझे और ना जी सकूंगा। क्रोध और नफरत का लावा उबल रहा था। अपने उस प्रश्न का जवाब लेने में वापस आऊँगा अश्वकीर्ति, वापस आऊँगा। अश्वराज वापस आने के लिए पलट गया। खनखना कर हंसी थी लोमड़ी। तुम वापस नहीं आओगे अश्वराज, क्योंकि यहीं से न जा सकोगे तुम। पलटते ही उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया। ओ, पूरी तैयारी के साथ आई है नागिन। अश्वराज, अपनी मौत से मिल लो। काल खजूरा, चांडाल, भूकंप, पंजाल, चोषक, ये पांचों तूता बोता की तिलिस्मी डब्बियों से स्वतंत्र कर दिए हैं मैंने। और अब ये पांचों मिलकर कारू की घाटी को तुम्हारी कब्र में बदल देंगे। बचो काल खजूरा से। ये जहाँ छिपकता है वहाँ खून पी जाता है। शरीर के उस अंग को लकवा मार जाता है। इसके खून से मेरी प्यास नहीं बुझेगी राजकुमारी। कान खजूरा की खौफनाक पकड़ से बाल बाल बचा था अश्वराज। जल्द ही कुछ करना होगा अश्वांतक की सेना के यहाँ पहुँचने से पूर्व। चांडाल मांस नोचने खाएगा तुम्हारा अश्वराज। चांडाल ने सचमुच नोच खाया अश्वराज का मांस। कच्चा मांस बिना मसाले के ही खाता हूँ मैं। हल्की सी भी कराहट तक न निकली कठोर के मुंह से, पर खून उलट आया था चेहरे पर। फुर्ती से उठकर खड़ा ही हुआ था अभी की। ओ, दरिंदे से घिर गया था एक अकेला। पंजाल से मुझे मौत भी नहीं बचा सकती। पंजाल से छूटा था तो भूकंप ने जकड़ लिया। भूकंप के एक घूंसे से धरती का सीना पानी की धार उगल देता है। तेरा जिस्म खून उगलेगा। चोषक भी आया। पशु और मानव की आते हैं मेरे भोजन, जिन्हें अपने 2 दांतों से फाड़ डालता हूँ मैं। अश्वराज को अपनी पूरी ताकत लगा देनी पड़ी उसके भयानक दांतों को अपनी ओर बढ़ने से रोकने के लिए। पीछे से पड़ी भूकंप की जबरदस्त ठाक। अब आएगा अश्वराज से लड़ाई का मजा। कर्कश थी वो हंसी अश्वकीर्ति की। हा, नहीं जीत पाओगे अश्वराज, नहीं जीत पाओगे। इस बाजी को नहीं पलट पाओगे तुम। ये बाजी तो अश्वकीर्ति की मुट्ठी में है। इतना कहने के साथ ही महर्षि फूक मसान एकाएक ही पुनः चुप हो गए। ओ, लगता है सिंह अश्वराज तक जा पहुंचा है। तुम ठीक सोच रहे हो राजन। लेकिन इस लड़ाई में एक सबसे बड़ी समस्या है कि ये दोनों प्रतिद्वंदी एक दूसरे का प्राणघातक आक्रमण नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि हल्के प्रहारों के साथ केवल अपना बचाव ही कर रहे हैं। सिंह भी कुछ ऐसा ही करेगा। कौन? रुक जाओ अश्वराज। महर्षि शिष्य सिंह अपने चारों ओर निबाह दौड़ाओ अश्वराज, तुम घिर चुके हो। शेरों के आक्रमण का तुरंत ही जवाब दिया अश्वराज ने। तुम भी आओ जंगल के राजा। महर्षि शिष्य सिंह संभालो अपने अंगरक्षकों को। एक बार फिर रथ से नीचे उतर आया था अश्वराज सिंह को परास्त करने।
मैं जानता हूँ कि तुमसे युद्ध किए बिना मैं एक कदम भी और नहीं बढ़ सकता। इस युद्ध को टाला भी जा सकता है अश्वराज। नहीं नहीं, नहीं टाला जा सकता, क्योंकि युद्ध टलने की जो शर्त तुम रखोगे वो मुझे मान्य न होगी। इसलिए युद्ध तो होगा ही। राजकुमारी कुशंबदी को प्राप्त करना मेरा एकमात्र ध्येय है। सिंह एक दूसरे को परास्त कर देने के लिए लड़ रहे थे दोनों, और तुम्हें महर्षि के पास वापस ले जाना मेरा कर्तव्य है अश्वराज। फौलादी पकड़ थी दोनों की, कोई भी कम न था। दोनों योद्धा फिर आमने सामने हुए और इस बार अश्वराज ने एक भरपूर ठोकर से उछाल फेंका सिंह को। सुजुक्ति तो न हुआ सिंह, मस्तिष्क झनझना उठा सिंह का। इतना समय काफ़ी था अश्वराज के लिए। अब किसे भेजेंगे महर्षि मेरी राह को रोकने के लिए? महर्षि फुमकासन। ओफ, सिंह की शक्ति पर भरोसा था मुझे। इसका मतलब कि सिंह भी परास्त हो गया अश्वराज से। हाँ राजन, लेकिन इस बार कन्या, हाँ कन्या पर हाथ नहीं उठा पाएगा अश्वराज। सॉरी गाइज, ये जो है आपको आवाज़ आ रही है, ये हमारे यहाँ पे धुआं कर रहे हैं मच्छर मारने के लिए नगर पालिका की तरफ से। मुझे माफ़ कीजिएगा नॉइज़ के लिए। गजब की चमक उभर आई महर्षि की आंखों में। कन्या उसे परास्त कर देगी। जादुई दर्पण पर दृश्य तेजी से पलट रहे थे, जिन्हें देखते हुए तूता भूता और दादबोरा के चेहरे भी प्रसन्नता से दमक उठे। शाबाश अश्वराज, तुम्हारी मंजिल अब अधिक दूर नहीं है। लेकिन महान तूता भूता, एक बात अभी तक मेरी समझ में नहीं आई। हैरानी हुई तूता भूता को। कैसी बात दादू? आप अश्वमणि का क्या करोगे? भड़क उठा तूता भूता एकाएक। दादबोरा, मुझे ऐसा कोई गुस्सा की हो गई है क्या? मुझे क्षमा करें महान तूता भूता, बहुत बड़ी गुस्ताखी हुई है तुमसे। आज के बाद मुझसे ऐसा कोई भी प्रश्न तुम्हारी मृत्यु का कारण बन सकता है दादबोरा। बेचारा दादबोरा की तो सिट्टी पिट्टी ही गुल हो गई। क्षमा क्षमा महान तूता भूता, अब ऐसा तो क्या, कैसा भी प्रश्न नहीं करूँगा। आप अश्वमणि से चाहे भुट्टे भूने, मुझे तो क्या कारू के खजाने से मतलब है। हो, और स्वराज कब पहुँचेगा कारू के खजाने तक? इसी में तुम्हारी भलाई है दादू। उधर राजा चिंतित सिंह के मस्तिष्क में उमड़ घुमड़ रहे थे कई सवाल। उसके बाद क्या हुआ महर्षि? क्या सूर्यवंशी सम्राट तारपीड़ अश्वमणि प्राप्त करने में कामयाब हो गए? विश्वासघातनी राजकुमारी अश्वकीर्ति के तिलस्म से बचा सका क्या अश्वराज? क्या अश्वांतक अपनी सेना लेकर वहां आ पहुंचा? इन सवालों का जवाब तुम्हें अधूरे है महर्षि। रहस्यों का तूफान है ये प्रश्न राजन, जिनके उत्तर स्वतः ही मिलते चले जाएंगे तुम्हें। सूर्यवंशी सम्राट तारपीड़ अश्वमणि के लिए कठोर यज्ञ कर रहा था। अश्वमणि 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 हथेली फैला रखी थी उनने। अश्वमणि 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 प्रकट हुई अश्वमणि। इसी के साथ गायब हो गई तारपीड़ों के जिस्म में घसी सलाखें। अतीत प्रसन्न तपस्या का अंत किया तारपीड़ों ने। अश्वमणि, मेरी तपस्या सफल हुई। यह अश्वमणि बरसों से मेरा सपना थी। ऐसे ही गंभीर संकट से हम सूर्यवंशियों की रक्षा करती रही है। अश्वमणि आज भी रक्षा कवच बनेगी सूर्यवंशियों का। सेनापति घरों घोड़ा उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहा था। सम्राट की जय हो। सम्राट सेना कूच के लिए तैयार है, केवल आपके आदेश का प्रतीक्षा है। ओह, तब फिर देरी किस बात की? कुछ करो सेनापति, कुछ करो। विजय हमारी ही होगी। विशाल सेवा ने कुछ किया। आज के बाद दुनिया अश्वांतक के नाम को भूल जाएगी। आगे बढ़ो बहादुर सिपाहियों। सेना में एक उत्साह था, एक उत्तेजना थी। हर कोई देश के लिए जान की बाजी लगाने को आतुर हो रहा था कि अचानक खुद सम्राट तारपीड़ों द्वारा रोक दिया गया सैलाब। ठहरो महाराज, हमारे गुप्तचरों है यह। क्या समाचार लाए हो? गुप्तचर ठीक वहीं पहुंचकर रुके। क्या समाचार लाए हो गुप्तचर? सम्राट, दुश्मनों ने बड़ी अजीब हरकत कर दी है। बेहद गंभीर है सूर्यवंशी सम्राट, हम समझे नहीं। सूर्यवंशियों पर चढ़ाई करने का आदेश देकर स्वयं अपने नेतृत्व में दुश्मन सम्राट अश्वंतक सूर्यवंशियों की ओर रवाना हुआ था। मगर क्या?
एकाएक ही दुश्मनों की फौजों ने अपना मार्ग परिवर्तित कर दिया। सूर्यवंशियों के विपरीत जा रही ये दुश्मनों की फौज सूर्यवंशियों के विपरीत जा रही है। असंभव! चकरा गया सेनापति घरोघड़ भी। इस बात में क्या भेद हो सकता है सम्राट? एक समाचार और भी है महाराज। और अब उसी दिशा में जा रही है दुश्मन की फौजें भी। राजकुमार अश्वराज राजकुमारी अश्वकीर्ति को अपने रथ में बिठाकर उत्तर की ओर न जाने कहाँ गए। इतना सुनते ही उछल पड़े सम्राट तारपीड़ो। चेहरा भी भत्स होता चला गया उनका। उत्तर की ओर? ओफ! अश्वकीर्ति को लेकर अश्वराज को उत्तर की ओर जाने की क्या आवश्यकता थी? और अश्वांतक उत्तर की ओर क्यों गया है उसका पीछे? क्या खेल खेल रहा है अश्वांतक? हमें उससे पीछे जाना होगा। अश्वराज के प्राण संकट में हैं। ओफ! इस सनसनीखेज, अति रोमांचक, रहस्य से परिपूर्ण कॉमिक श्रृंखला का अगला भाग पढ़ना ना भूलें। अश्वराज की काल खजूरा, चांडाल, पंजाल, भूकंप और चोषक से भयानक टक्कर जो आपके दिलों में तूफान पैदा कर देगी। महर्षि फूमकासन, राजकुमारी अश्वकीर्ति, राजकुमारी कुचुम्बदी का रहस्य संसार आपके मस्तिष्क को हिलाकर रख देगा। पढ़े तिलिस्म का खिलाड़ी। गाइस, हमारे पास तिलिस्म का खिलाड़ी अवेलेबल नहीं है, बट इसके आगे की जो कॉमिक है प्रलंकारी अश्वराज, वो हमारे पास अवेलेबल है, तो वो भी हम जल्द ही अपलोड कर देंगे। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। और अभी तक आप हमारे वीडियो में बने हुए हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद, बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए, टिल देन, बाय।